नमस्कार दोस्तों। 11 मार्च 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ किया है? आंसर है यूएसए के साथ। सी डिफेंडर्स अभ्यास भारत और यूएसए के बीच किया जाता है। 2024 में यह अभ्यास भारत और यूएसए के तटरक्षकों के बीच पोर्ट ब्लेयर, भारत में आयोजित हुआ है। यह अभ्यास समुद्री डकैती को रोकने के लिए किया जाता है। इस बार यूएसए की तरफ से बर्थोल्फ शिप इसमें भाग लेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वज्र प्रहार अभ्यास भारत और यूएसए के बीच होता है। युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच होता है। कोप इंडिया अभ्यास भारत और यूएसए के बीच होता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। धर्म गॉर्जन अभ्यास ये भारत और जापान के बीच होता है। मालाबार अभ्यास ये क्वेड के बीच होता है। क्वेड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए आते हैं। बोंगो सागर अभ्यास यह भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। वायु शक्ति अभ्यास अभी हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ है? राजस्थान में। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री अक्षांश। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? बैरन में। सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरन है ज्वालामुखी है और यह अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके अलावा जो एकमात्र और है जो है सक्रिय नहीं है वो है नारकोंडम, वह भी अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बंटन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। वीर सावरकर एयरपोर्ट ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है। इम्पोर्टेंट करंट्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 93वां रहा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अनिल लाहोटी को। झारखंड के नए सीएम कौन बने हैं? चंपई सोरेन। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? ओडिशा राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? आंसर है स्वीडन देश। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, नाटो की स्थापना सन 1949 में की गई थी। इसके अलावा यूएसएसआर का विघटन जो है यानी कि सोवियत संघ रूस का विघटन 1991 में हुआ था। नाटो का जो मुख्यालय ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का जो 31वां सदस्य था वो फिनलैंड था और अभी हाल ही में जो 32वां बना है वो स्वीडन बना है। नाटो के वर्तमान हेड है स्टाल्टेनबर्ग। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। हेलेंस की राजधानी है, इसकी जगह नॉर्वे की राजधानी है हेलेंस्की। झीलों का देश ये फिनलैंड देश को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट करंट्स, आसियान का नवीनतम सदस्य कौन सा है? तिमोर लिस्ते 11वें नंबर का। एससीओ का नवीनतम सदस्य ईरान है 9वें नंबर का। G20 का नवीनतम सदस्य है अफ्रीकन यूनियन 21वें नंबर का है। ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य मिस्र, यूएई, इथोपिया और ईरान बने हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य मिस्र बना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक विजेता जो राज्य है वो कौन है? महाराष्ट्र। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? यह हुआ है इंदौर में। हरियाणा का 37वां सूरजकुंड मेले की थीम राज्य क्या है? गुजरात। भारत की यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन स्टार्म फ्यूल का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? आंसर है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल ने भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन स्टॉर्म फ्यूल को शुरू किया है। यह फ्यूल केवल अल्टीमेट रेसिंग फ्यूल है। इसका निर्माण पाराद्वीप जो कि ओडिशा में है वहाँ पे किया जाएगा। इम्पोर्टेंट करंट्स, राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किसे की गई है?
ये है लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि पूर्व बिहार के सीएम हैं। प्रधानमंत्री ने रुपये 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के आधारशिला कहाँ रखी है? यह ओडिशा में रखी है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS संध्याक। न्यायमूर्ति ऋतु भरी किस उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रपति सर्जक पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया? आंसर है प्रधानमंत्री। जो अभी हाल ही में नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स पहली बार यह भारत मंडपम में प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। इसमें कुल 20 श्रेणियों को शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट करंट्स, DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट का परीक्षण किया है? आंसर है अभ्यास। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद में। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। इससे पहले गोवा में शुरू से ही समान नागरिक संहिता लागू थी, लेकिन जो संशोधन विधेयक आया था वो उत्तराखंड के लिए आया है, तो उत्तराखंड इस पहला राज्य माना जाएगा। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान और न्याय सहायक कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर है राजस्थान के बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान को 9 मार्च से शुरू किया गया है। इसमें चीफ गेस्ट कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव शामिल हुए हैं। न्याय सहायक कार्यक्रम की टैगलाइन जो है वो है जन सेवा जनता के द्वारा। इम्पोर्टेंट करंट्स, ऊँटों के ऊपर चित्रकारी उस्ता कला ये कहाँ पे की जाती है? बीकानेर में। ऊँट महोत्सव ये भी बीकानेर में मनाया जाता है। निःशुल्क कानूनी सहायता यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? आंसर है अनुच्छेद 39A। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? नोएडा प्राधिकरण को। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? अष्टलक्ष्मी। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पीस मिशन किसने लॉन्च किया है? आंसर है नासा ने। एतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? चेन्नई सुपर किंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 8 मार्च को। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम महिला सशक्तिकरण में निवेश है। पहली बार 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया गया था। इम्पोर्टेंट करंट्स, राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? कृषि मंत्रालय ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवाब सलाम को। हाल ही में चर्चा में रही कार टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? ये कैंसर से है। कैंसर की जो थेरेपी है वो है कार टी सेल थेरेपी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 300 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? आंसर है कृषि मंत्रालय और ग्रामीण मंत्रालय ने। इस योजना में महिलाओं को कृषि की नई तकनीकों और नई फसलों के और उर्वरकों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि वे किसानों की सखी बने और उनको इसके बारे में बता सके और उनकी किसान के तौर पर हेल्प कर सके। इम्पोर्टेंट करंट्स, भारत के जो कृषि मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? UAE में। स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधि को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वाति। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? आंसर है वाशिंगटन DC में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसान मित्र कार्यक्रम, और इसे तेलुगु में बोलते हैं राइथु नेस्तम, का शुभारंभ कहाँ हुआ है? आंसर है तेलंगाना में। तेलुगु में तो इसे बोलते हैं राइथु नेसंथम, और हिंदी में बोलते हैं किसान मित्र कार्यक्रम। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने किसान मित्र कार्यक्रम यानी कि राइथु नेस्तम का शुभारंभ किया है। इसके तहत 2601 किसान केंद्र खोले जाएंगे। इम्पोर्टेंट करंट्स, असम में किसे आधिकारिक राज्य फसल के रूप में नामित किया गया है? काची नींबू यानी कि कच्चा नींबू। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? आंसर है हंगरी। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? उत्तराखंड में। इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किसने लॉन्च किया है? जो इसरो का मौसम उपग्रह है उसे GSLV F-14 के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर है हिमाचल प्रदेश में। सांसद खेल महाकुंभ का पहला वर्जन मध्य प्रदेश में 2018 में हुआ था, सेकंड वर्जन उत्तर प्रदेश में 2023 में हुआ था, और इस बार थर्ड वर्जन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में किया जा रहा है। इसमें जो चीफ गेस्ट है वो है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा। इसकी टैगलाइन है खेलो तो खेलोगे तो खिलोगे। इम्पोर्टेंट करंट्स, नोवा रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? ग्रीस देश के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोताकिस। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए और गुलजार को उर्दू के लिए। प्रवासी प्रजातीय संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 कहाँ आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान में। BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोच्चि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? आंसर है सुधा मूर्ति को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा में सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है। सुधा मूर्ति एक लेखिका है और परोपकारी महिला है। एक लेखिका भी है और परोपकारी महिला भी है। इन्हें पद्म भूषण भी प्राप्त हो चुका है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सुधा मूर्ति की बुक का नाम क्या है? डॉलर बहू, जो कि एक बहुत फेमस है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई है। राज्यसभा का जो वर्तमान किस अनुच्छेद में है राज्यसभा का वर्णन? अनुच्छेद 80 में, 79 में है संसद का जिक्र, 80 में है राज्यसभा का और 81 में है लोकसभा का वर्णन। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य नियुक्त कर सकता है? 12 सदस्य। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। एंग्लो इंडियंस को किस संशोधन के तहत समाप्त किया गया था? 104वां संविधान संशोधन। इम्पोर्टेंट करंट्स, निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध किससे है? यह USA से है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? कुलदीप, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास शक्ति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह हुआ नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 21 फरवरी को। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलमा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर है तेलंगाना में।